हेलो दोस्तों, जय जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। और मैं हूं सुरभि और हाजिर हूं आप सभी के बीच। तो कल आपने वीडियो देख ही लिया होगा, जो वीडियो मैंने डाला था। और वीडियो है ये, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। ये है वीडियो, आप देख सकते हो यहाँ पे। यही वो वीडियो है जो मैंने रात को डाला था। और ये तो रात को इसलिए मैंने फ़ोटोज़ पे डाला था क्योंकि उस समय मैं रात के 2:30 बज रहे थे। लेकिन वीडियो मैंने देख लिया था, हालांकि वो वीडियो प्राइवेट हो चुका है जिसके ऊपर ये वीडियो बना है। सपना देखिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती है। सपना एक अच्छी लड़की है। सपना किसी से भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहती है, ख़ासतौर पर उन लोगों से जिनके साथ सपना की दोस्ती है, सपना का दिल मिलता है, सपना का प्यार है। ये और बात है कि उसकी किस्मत ख़राब है। उसकी तकदीर ने उसे एक बार नहीं 2 बार धोखा दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसकी तकदीर में ऐसे लोग क्यों लिखे हैं जो उसे हर कदम पे धोखा देते हैं। तो भाई शिवी के पापा यानी ससुर साहब की जो रिकॉर्डिंग थी, फाइनली क्लियर हो चुका है कि शिवी ने सपना को लेकर जो प्रीवियस वीडियो बनाए थे, जो पुराने वीडियो बनाए थे, उन वीडियो में कहीं ना कहीं शिवी ने सपना को टारगेट किया था। सपना को टारगेट क्यों किया था? क्योंकि शिवी को ना सपना की एक बात बुरी लग गई। ठीक है, ये वही शिवी है जो जिनकी मिसालें दी जा रही थी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कि सपना में और शिवी में बहुत दोस्ती है। ठीक है ना, ये मिसालें दी जाती थी कि भाई बहुत अच्छी दोस्ती है, कभी नहीं टूटेगी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी दोस्तों। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि सपना जो है वो शिवी का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आज की डेट में ये बात साफ हो चुकी है कि इस्तेमाल शिवी ने किया है सपना का, ना कि सपना कर रही थी। सपना को ज़रूरत क्या है? सपना एक वैसे ही बड़ा नाम हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर। सपना को लोग पसंद करते हैं, सपना को लोग जानते हैं। सपना एक अपना मुकाम वहाँ पर बना चुकी है। ठीक है, देखिए तकदीर में मैं एक चीज़ मानती हूँ कि किस्मत में जो लिखा है ना वो होकर ही रहेगा। ठीक है, जो होकर लिखा है, मतलब लिखा है जो, वो होकर रहेगा। आप उसको मिटा नहीं सकते। यश अपयश जो है वो भगवान के हाथ में होता है हमारा, है ना। हमारे को इस दुनिया में प्यार मिलता है, हमारे को इस दुनिया में रिस्पेक्ट मिलती है, हमारे को इस दुनिया में बदनामी मिलती है। इस दुनिया में लोग शराबी हैं, इस दुनिया में लोग पागल हैं, इस दुनिया में पता नहीं तमाम तरह की चीज़ें हैं। और अमीर भी लोग हैं। अंबानी के घर में जो बेटा है वो सोच लीजिए तकदीर में क्या था। बच्चा बीमार है वो, ठीक है, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा। तो हर जगह कुछ ना कुछ है। मेरे अभी जानने में एक घटना हुई है, अभी मात्र 10 या 11 महीने हुए थे शादी को, लव मैरिज हुई थी। और बच्चा हुआ, बच्चा होने के तीसरे दिन या शायद दूसरे ही दिन बच्चे की माँ इस दुनिया से चली गई। तो अब आप सोच लीजिए कि इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ये हो रहा है या सपना के साथ ऐसा हुआ है। लड़के भी हैं जिनकी शादी होती है, बड़ी मुश्किल से शादी होती है और फिर अचानक उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। तो दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर शिवी ने सपना को लेकर जो वीडियो बनाए थे, वो वीडियो दोस्तों लोगों को पसंद नहीं आए। उसने साफ सपना को ही टारगेट किया था। ठीक है, फिर बाद में हुआ ये कि सपना जो है वो जब लखनीत भैया मिलने पहुँचे तो सपना लखनीत भैया के साथ जयपुर गई और जयपुर में चौकीधाड़ी चली गई वो। अब इनको ये बात लग गई बुरी। दरअसल बात ये है, मेन बात है ये, इनको लग गई मिर्ची और इन्होंने सपना को लेके वीडियो बनाने शुरू कर दिए। फिर सपना के साथ बदतमीजी की, सपना को गालियां दी, सपना को जान से मारने की धमकी भी दी गई। वो भी किसने दी? शिवी के हस्बैंड ने। ये वही शिवी है जो एक टाइम पर लोगों के यहाँ वीडियोस के लिए चली जाया करती थी, कोई भी किसी के यहाँ भी। अब सपना इनको मिल गई तो इन्होंने सोचा कि सपना आ गई है मेरे हाथ में तो सपना को ग्वालियर बुला लो। अब सपना मतलब इनकी बपौती बन गई थी। जैसे सपना को ये जो बोलेंगी, सपना मजबूर है इतनी कि जो ये बोलेंगी, जितना ये बोलेंगी उतना ही वो करेगी और इनके व्यूज़ बनेंगे। सपना के तो आ ही जाते हैं भाई अपने व्यूज़। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो रिकॉर्डिंग चलाई गई है, सपना को बहुत बुरा लगा। सपना को घर में आग लगाने वाला कहा गया, जबकि शिवी मैडम ये बात खुद प्रूफ कर चुकी हैं। जब सपना के घर के अंदर जब उसका पति नहीं रहा था दूसरा वाला, तो भाई उसके भाई के बच्चे का पहला बर्थडे आया। अब पहला बर्थडे देखिए, हर किसी माँ बाप के लिए अपने बच्चे का पहला बर्थडे बहुत स्पेशल होता है। ठीक है, तो उसके भाई ने बस बच्चे का केक कट कर दिया और उसका एक वीडियो शूट कर लिया।
जिसमें सिर्फ बच्चे का केक कट किया था, उसको लेकर शिवी ने सपना को बहुत भड़काया। सपना को इतना भड़काया कि सपना उस समय थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल थी माइंड से। उसने अपने भाई से, अपनी माँ से बातें करनी बंद कर दी। इसको कहते हैं भड़काना, इसको कहते हैं भड़काना, ठीक है। और आज सब सपना के साथ ये किया है इन्होंने, तो पड़ रही हैं गालियाँ ढेरों ढेरों। तो अब अपना एक और वीडियो सामने ला दिया कि नहीं, मैं सपना को लेके नहीं बोल रही थी, मैं तो अपने किसी रिश्तेदार को लेके बोल रही थी कि वो हमारे घर में आग लगाते हैं, ये है वो है। मतलब इस टाइप की बातें जो हैं वो शिवी ने अब करनी शुरू कर दी हैं। तो अगर सपना के लिए वो चीज़ें नहीं थी तो गाली क्यों दी गई, ठीक है। इतनी हिम्मत हो गई आपकी, एक आदमी की हिम्मत हो गई, एक लेडी को आप गाली दे रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हो, है ना। दुनिया समाज जहान कुछ है नहीं, इज्जत सम्मान रिश्ता कहीं कुछ मायने नहीं रखता है। मतलब ऐसे लोगों को अब सीरियसली, शिवी को मैं भी नहीं देखती थी, देखो सीधी बात है, मैंने भी शिवी को सिर्फ इसकी वजह से देखा क्योंकि सपना की दोस्त थी। एक दो बार मैंने भी जाके इसलिए देखा कि अभी हेल्प की थी। सपना ग्वालियर शिफ्ट हुई, अचानक ग्वालियर शिफ्ट होने वाली लड़की दो दो बच्चों के साथ, कितना टाइम लगता है, पैसा लगता है, कितनी मेहनत लगती है जाने को। तो वो पहले ही अपनी माँ के पास, जहाँ आज है वो मथुरा है या जहाँ पे भी है आज, वो जाने को तो पहले भी वहाँ जा सकती थी, क्यों यहाँ शिवी के पास गई। शिवी के ऊपर ट्रस्ट रहा होगा, लेकिन कैसे तोड़ा उस ट्रस्ट को, बहुत बुरी तरह उस ट्रस्ट को तोड़ा शिवी ने, उसके हस्बैंड ने। और उसकी वजह से माफ़ी मांगने खुद नहीं आए, है ना। इतनी हिम्मत नहीं है शायद खुद में, कि इतना कलेजे में दम नहीं है, गूदा नहीं है, जैसे कहते हैं कि खुद माफ़ी मांगो, गलती की तो माफ़ी मांगो। नहीं, माफ़ी कौन मांगने आ रहा है, शिवी के पति का पिता, मतलब समर के पिताजी माफ़ी मांगने आ रहे हैं। वो भी बड़े रिक्वेस्टिंग वे में, बेटा जी मुझे माफ़ कर दो, हमारे बेटे ने गलत तरीके से आपसे बिहेव किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये तो सपना की शराफत है कि सपना ने बहुत ही पोलाइटली, हालांकि उसका गला भर आया था, वो रुखी हो गई थी, वो रोने लगी थी वहाँ पर, और उसने साफ कहा था कि आप मुझे बेटी समझते हो तो इस बात को आप समझोगे कि मैंने आपके घर में कभी भी आग लगाने की कोशिश नहीं की है, मैंने कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं की है। और सच बात यही है कि बुरा कुछ और लगा था। बुरा ये लगा कि लखनीत से हमारा इंट्रोडक्शन क्यों नहीं करवाया, लखनीत के साथ अकेले चली गई, लखनीत के साथ हमें क्यों नहीं मिलवाया, ठीक है। क्योंकि भैया देखो यूट्यूबर हैं, अब हमारा एक व्लॉग रह गया, हमारा काम नहीं हो पाया, हमें आगे हमको कुछ और अच्छा मतलब बढ़ना था, वो नहीं हमारा हो पाया, तो क्या करते हैं, चलो फिर कंट्रोवर्सी करते हैं सपना के साथ, गाली देते हैं उसको, धमकी देते हैं उसे। तो कहीं ना कहीं सपना को गाली देने की जो हिम्मत इनके अंदर आई है वो इसलिए आई है क्योंकि इनको चाहिए कंट्रोवर्सी करना, इनको चाहिए व्यूज़, इनको चाहिए आगे बढ़ने का। अब सपना ने लखनीत से नहीं मिलवाया, जयपुर नहीं ले गए इसको, इनको लग गई बुरी। इनका कार में बैठ के रोई भी थी, इनका चेहरा भी उतरा हुआ था, ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने ऐसे वीडियोस भी डालने शुरू कर दिए थे कि हमारे घर में आग मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि मतलब अब आपको जो गालियाँ पड़ रही हैं, अब आपकी जो छवि सामने उभर कर आई है, जो कॉल अब कल सुनी गई है, उस कॉल को सुनने के बाद कोई भी शिवी लाइफस्टाइल से बिल्कुल भी प्यार नहीं करेगा, कोई लाइक नहीं करेगा। इवन कितने कमेंट ऐसे आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि हमने शिवी को अनफॉलो कर दिया, हमने शिवी को अनफॉलो कर दिया है, सिर्फ किस लिए, क्योंकि सपना को लेकर इतने बड़ी कंट्रोवर्सी करी गई है, वो भी गंदे तरीके से। सपना को वहाँ से अपने मायके मथुरा भागना पड़ा, ठीक है। और वहाँ जाकर उसने, और सपना की अच्छाई देखिए आप, उसने एक बार भी ये बात क्लियर नहीं करी, एक बार भी बोला नहीं। इवन अपने भाई का वो वीडियो जो कल रातों रात वायरल हो गया था, वो उसने प्राइवेट करवा दिया। अब आप सोच लो कितनी उसके अंदर प्यार मोहब्बत और शिद्दत है अपनी दोस्त के लिए, कि उसने अपने भाई को कहा कि नहीं भाई तू उसको प्लीज़ हाइड कर दे, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हूँ। उसके भाई ने भी कहा कि अपनी बहन की वजह से मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, वरना अपनी बहन को इतनी कोई बातें बोल जाए कि हम तुम्हें मार देंगे जान से, इतना कोई नहीं सुनने वाला। और इतना हिम्मत थी तो तुम उसके राजवीर के सामने ही बात बोल देते, उसके पति के सामने बोल देते, तो पता चल जाता कि कौन किसको मार सकता है, कौन किसको नहीं मार सकता। मतलब यार तमीज़ नाम की कहीं चीज़ नहीं है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक घिनापन वाली बात है कि अपना चैनल चलाना है, इसलिए सामने वाले को हमें कुछ भी बोल देना है, कुछ भी कर देना। तो यहाँ पर ये चल रहा है फ़िलहाल मतलब लोगों के बीच में, और इस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लेना कि सपना के फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं कि तुम नफ़रत ना सहन नहीं कर पाओगी, ठीक है शिवी, जिस तरह से तुमने उसके साथ किया है।
और भगवान जो है आप लोगों को सद्बुद्धि दे। और माफ़ी मांगने के लिए आपको पिता को भेजने की ज़रूरत नहीं थी, खुद माफ़ी मांगनी चाहिए आपको। मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर माफ़ी मांगने का शौक़ है तो खुद माफ़ी मांगो और सॉरी बोलो उसको उसको जाके, ठीक है। और वो रिश्ता तो नहीं रखेगी अब आपसे, ये तो कंफर्म है, उसने कह दिया कि वो आपके घर अब दोबारा कदम नहीं रखेगी। कोई औरत पागल नहीं है जो आपको रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, रिश्ता भी बनाए और बाद में गालियाँ भी सुने और गंदे गंदे शब्द भी आप उसको बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि किसी एक बड़े यूट्यूबर के साथ उसकी दोस्ती है या उसको बहन मानता है वो, और वो आपसे नहीं मिल, भाई वो नहीं मिलना चाहता अगर बड़ा यूट्यूबर, तो कोई कैसे आपको मिलवा देगा। मैं किसी के घर जाऊँ और मुझे नहीं मिलना थर्ड पर्सन से, तो मैं जिससे मिलने गई हूँ वो बंदा कैसे मिलवा देगा मुझे किसी और से। मैं नहीं मिलना चाहती हूँ तो आप खुद सोचो ना, नहीं मिल सकते ना, नहीं मिलना मुझे किसी और से, क्यों मैं अपने जिसके मिलने गई मैं उससे बस मिलूंगी, मैं थर्ड पर्सन से नहीं मिलूंगी। क्यों कोई कह सकता है कि आओ मुझे मिलवा दो। तुम हो कौन? तुम्हें तो सपना की वजह से लोग जानते हैं। यूट्यूब पे अगर इतना ही बनाना है तो खुद बनाओ ना, कि खुद आपसे मिलने चल कर आए लोग। अपना बनाओ जो बनाना है आपको। आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि सपना के कंधे पे बंदूक रख के आपको व्यूज़ लेने हैं, सपना के कंधे पे हर चीज़ रख के आपको अपना चैनल चलाना है, क्यों? दोस्तों वैसे फ़िलहाल भाई साहब ने वीडियो प्राइवेट कर दिया है, लेकिन थोड़ी सी झलक आप मेरे लास्ट वीडियो में सुन सकते हैं उस कॉल की, कि कैसे कहा गया है, उसके पिताजी ने माफ़ी आके मांगी है, आप देख सकते हैं उसको जाकर। और फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि सपना हम भी तुम्हारे साथ हैं, और लखनीत भैया आप सपना का साथ यूँ ही देते रहिए। फ़िलहाल बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।